वो जो आपको पॉइंट पीछे दिख रहा है ना, वो बुढ़ा दरिया लुधियाना से होते हुए सतलज में मिल जाता है। ये नेचर ने हमें दिया था, ये हमने उसे बना दिया। शर्म आनी चाहिए हमें तो ऑनेस्टली। बीमारियां तो बहुत होती हैं, जैसे हमारे इधर ज़्यादा काला पीलिया हो गया। इसका खराब होना ऐसे शुरू होता है। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। जिस न्यूज़ की टीम दिल्ली से पंजाब के लुधियाना पहुंच चुकी है, जो मेरे पीछे बह रहा है, ये बुढ़ा दरिया हुआ करता था। आज की तारीख में ये बुढ़ा नाला हो चुका है और पंजाब उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट नदी जो है सतलज, उसको ये नाला, ये दरिया प्रदूषित कर रहा है, पल्यूट कर रहा है। वहाँ के आसपास के जो खेत हैं उसमें जब यहाँ का पानी जा रहा है तो जो वहाँ की फसल है वो खराब हो जा रही है। किसान चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वहाँ के आसपास के लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। तो हम पहुँच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर समझने के लिए कि यहाँ की ऐसी स्थिति कैसे हुई, क्या सब चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं। ये सबको एक्सप्लोर करेंगे, हम समझेंगे। हमारे साथ आप इस सफ़र में चलिए और देखिए कि पंजाब की एक नदी किस तरीके से एक कैंसर नदी के रूप में बदलती जा रही है। 20 साल पहले बहुत पानी साफ था, इतना साफ, नहाते भी थे, सभी पीते भी थे। यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है सर। ये हमें नहीं लगता ये बूढ़े नाले की सफाई होगी। और ये मिलता है जाकर के सतलज नदी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सतलुज में जाता है सीधा। गंदगी ना फेंकें, ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी भी है। आप लोगों को किस तरीके की दिक्कत होती है इसकी वजह से? अभी जैसे हमने लोगों से बात की तो अभी भी वो इसको दरिया ही बुला रहे हैं, है ना? बल्कि अभी तो ये दरिया जैसी तो इसकी हालत दिख नहीं रही है। अब से कम 25-30 साल पहले इसका पानी पीने लायक था। पीने लायक था? हाँ, हम पीने लायक था? पीने लायक था। इतना साफ? इतना साफ, नहाते भी थे, सभी पीते भी थे, सब कुछ करते थे। क्योंकि आज से 25-30 साल पहले पानी घर का इसमें आता नहीं था, गंदा पानी जो है ना। अभी सभी फैक्ट्रियों का पानी आता है, पीछे से पानी फैक्ट्रियों का आता है, आगे ही पानी है। जैसे पानी इतना दूषित हुआ है हमारे गांव का, बहुत ज़्यादा। इससे आपने कभी इसको साफ देखा है? पहले देखा था जब कम से कम मेरी उम्र थी 20 साल पहले हुआ थे। 20 साल पहले साफ था? हाँ, कितना साफ था ये? बहुत साफ था, ये तो बहुत गंदा हो गया पानी। अभी साफ सफाई हो रही है क्या? अभी कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा? साफ सफाई होती हो तो इतना गंद पड़ने की लोड़ ही नहीं पड़े। जो कचरा कुचरा लाते हैं लोग इसमें लाके फेंक देते हैं। यहाँ के लोग ही कचरा फेंक देते हैं हाँ, इसमें। रात को आते हैं जो बोरी में मोटर स्कूटरी पे आते हैं, रख रहते हैं रात में, तो लाके से फेंक के चले जाते हैं। कोई रोकता टोकता नहीं है? कोई नहीं, रात को आते हैं 10 साढ़े 10 बजे आते हैं। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो फैक्ट्री हैं, हाँ, इनका भी इसमें जाता है गंदगी? हाँ, की सब गंदगी निकली जाती है सब फैक्ट्रियों की। गंदा पानी सब छोड़ते ही नहीं इसी में। अब बारिश का मौसम आएगा तो इसका जो साफ सफाई है तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत जितना भी होगा हो जाएगा। उसके बाद इसमें बाढ़ आ जाएगा, मतलब जो जितनी खेत हैं सब हमारी फसल खराब हो जाती है एक साल में। इसकी वजह से फसल भी खराब हो जाती फसल है? खराब होती है, तो सब इसमें पानी आएगा, इसका देख लो कैसे है। जो जितनी बूटी है वो गाँव अट जाती है, खर जाती है वहाँ पे, तो पानी पीछे रुक जाता है। हमारे ये सारा फसल इधर डूब जाती है। पिछले साल तो इतनी दिक्कत झेली है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब कर रहे हैं साफ सफाइया, अब शायद दिया तो है उन्होंने बोला। लेकिन बात तो इसकी, जैसे हम जब देख रहे थे, हमने लोगों से पता भी किया, तो हमको ये पता चला कि बात तो बहुत सालों से हो रही है कि इसको साफ किया जाएगा। बहुत सारे नेता भी बोल चुके कम से कम 10-12 सालों से हो रही है। हमारे पहले आए थे, 10 साल हो गए। ट्रैक्टर हमने भी लगाए थे, सफाई किया था। इसका जो अब बांध बूंद बनाया हुआ है ये वाला, ये हमने तो अपने ट्रैक्टर से बनाया था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर कोई चला गया। इसके क्या बीमारियां भी होती हैं कुछ इसकी वजह से? बीमारियां तो बहुत होती हैं, जैसे हमारे इधर ज़्यादा काला पीलिया हो गया, इससे होता है, कैंसर होता है। ठीक है ना, बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। जहाँ हमारे तो थोड़ा सा ठीक भी है अभी। अब 10-15 किलोमीटर आगे जाओगे, जो सेंटर जेल है वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। उसका जितना भी गंदा पानी है तो सभी बीच में ही जाता है। और वहाँ जाके जे दरिया सतलुज दरिया में मिलता है, वहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे एक तरफ से पानी आ रहा है साफ और दूसरी तरफ से ये काला पानी मिक्स हो रहा है। हाँ, पूरा एकदम गंदगी वहाँ साफ साफ दिखती है। ये अगर ये साफ हो जाएगा तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। हम नहाएंगे, हमारा भैंस मूस यहीं पे सारा कुछ होगा ना। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं? ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮਹਿਕਮਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਾਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਫਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ।
कागजों पे सफाई हो रही है। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡੂ इसमें गांव ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਾਣੀ। गांव से ज्यादा फैक्ट्रियों का पानी इसमें जा रहा है। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਖਾਸੀ ਭਾਮੀ ਆ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें साफ पानी पिया भी है, आपने भी पिया क्या कभी? हम 20 साल पहले बहुत पानी साफ था। दादी हमारी बताती थी कि पानी इतना साफ था कि लोग हाथ मुंह धोते थे इसमें। 20 साल पहले इसकी बात है, मैं आता हूँ अब कोई इसमें हाथ मुंह धो सकता है? अब कुछ नहीं। अब बंदे ये कहते हैं अगर जख्म होते हैं इससे तुम नहा लो तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे। अभी सिर्फ इतना टट्टी वाला पानी जख्म क्या ठीक होंगे, सारे जख्म और बढ़ जाएंगे। ये तो एकदम काला पानी है। कोई करता नहीं, बात क्यों नहीं करता? वो टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं सरकार को, 100 करोड़ रुपये देते हैं, तो तभी कोई बोलता ही नहीं है यार। और जब इसमें साफ पानी आता था जो आप बता रहे हैं कि पीने लायक था, वो पानी कहाँ से आता था? वो जो सेम भी आती थी, जो वहाँ पे नहर है, बागरा नहर नहीं जाती वो, बागरा नहर से हमारा ये पानी आता है। बागरा नहर से निकल के जहाँ से बहुत गांव लगते हैं इसको, फिर सीधा जाके सतलुज दरिया में मिल जाता है ये। तो ये देखिए ये हालात हैं, और ये धनांसू गांव है और ये यहीं के रहने वाले लोग हैं। यहाँ से तो इसकी गंदगी होना शुरू होती है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जैसा कि बता रहे हैं कि वो आगे है, क्योंकि आगे इंडस्ट्रियल वेस्ट भी मिल रहा है, उसमें डेयरीज़ हैं, उनका भी सारा जो कचरा है वो भी इसमें जा रहा है। और ये मतलब कितनी अजीब सी बात है कि हमने जब यहाँ के लोगों से बात की तो वो अभी भी इसको दरिया बुला रहे हैं। इसका मतलब कि जो पहले यहाँ के हालात थे वो काफ़ी बेहतर थे, पीने लायक पानी है जैसा कि उन्होंने बताया था। और अभी जो है वो तो हम तस्वीर आपको दिखा ही रहे हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आगे जो सेंट्रल जेल का एरिया है वहाँ पर किस तरीके से ख़राब हो रहा है, वो भी हम पूरा आपको ट्रैक करके बताएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। जो इस वक्त आपको कैमरे पे विजुअल्स दिख रहे हैं, ये दरअसल लुधियाना की सेंट्रल जेल के पास के विजुअल्स हैं। एक तरफ ये नाला आपको साथ साथ चलता दिख रहा है, जहाँ जाली नज़र आ रही है, यहाँ पर नाला है, और इसके ठीक सामने की तरफ जो चिमनीज और जो आपको बैक एरिया दिख रहा है वो इंडस्ट्रीज़ हैं। अब जब हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, कुछ लोग ऑन कैमरा कुछ लोग ऑफ कैमरा यही बात बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये जा रहा है इसी नाले में, यहाँ के जो एरिया के सीवर हैं वो जा रहे हैं इसी नाले में, और साथ के साथ यहाँ पर बहुत सारी डेयरीज़ हैं जिनका कि सारा कचरा इसी बुड्ढा दरिया में ही जा रहा है। अब ये सब एक साथ इसमें जा रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स की व्यवस्था नहीं है, और जब जय सब उसमें जाते हैं तो उसके बाद जो दरिया है ये नाले में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी जो हालत है वो हम आपको दिखा ही रहे हैं। अब क्या इसमें बिल्कुल काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है। तमाम सारे प्रोटेस्ट होने के बाद में अभी के टाइम पे जो हालत है वो कुछ ऐसी है कि आपको देखिए जैसे अभी जेसीबी काम करती हुई नज़र आ रही होगी। कुछ कुछ जगहों पर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, लेकिन क्या वो प्रयास पूरे हैं? क्या वो प्रयास इतने हैं कि उससे जल्द से जल्द इस समस्या का से निजात पाया जा सकेगा? इन सब पे अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये आपकी डेयरी है ये? आज चलिए चलिए चलिए। यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है सर ये। अरे तो पूरी नालियां भर गई हैं आपकी। ओ भाई, पानी को तो नहीं बंद करना चाहिए। तो आप फिर ये कैसे कर रहे हो? फिर ये कहाँ जाएगा? देखो क्या करे, कहाँ जाएगा? लेबर काम कर रही है, देखो कैसे कर रही है। हमने भी कपड़े हमें साथ रखना पड़ता है। तो ये बंद क्यों किया है? क्या कह के बंद किया है? एक गोबर नहीं फेंकेंगे ना उसमें, बुढ़े नाले में गोबर नहीं जाएगा। हाँ। ये पानी की सफाई होगी, दरिया चलाएंगे। 60 साल हो गए हाँ ये बूढ़े दरिया को, आज तक साफ नहीं हुआ किसी से। हाँ। सारे शहर का पानी गंदा इसमें जाता है। अगर एक दिन एक रात बारिश पड़ जाए ना, 2 दिन ये बूढ़ा दरिया ना हो लुधियाना शहर में, 2 दिन लुधियाना शहर में पानी नहीं सूखेगा। पानी हाँ जी,
बूढ़े सारा नाले में बूढ़े बुढ़ा नाले- नाला बंद कर देंगे ना तो पानी पानी शहर में हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बुड्ढा नाला में तो पूरे शहर का ही पानी जा रहा है। शहर का ही पानी जा रहा है जी। अगर 2 दिन बारिश हो जाए, हाँ जी, अगर ये ना हो पानी खींचने वाला, तो 2 दिन 1 हफ्ता मेरे का 1-2 दिन भी लग सकते, 2 हफ्ते लग सकते, पानी इसमें ना जाए। लोगों के घरों में पानी, लोगों की फैक्ट्रियों में पानी, लोगों के गलियों में पानी, बाजारों में पानी खड़ जाएगा। अच्छा। और ये जो जैसे बुड्ढा अभी नाला- अभी ये जो आप लोग का हाँ, ये ये- बंद किया है, पहले आपका भी ये सब उसी में जा रहा था, डेयरी का सारी जा रहा है, गंदगी हाँ, ये उसमें जा रहा रही था। थी। अभी ये बंद कर दिया है, ये कह के कि वो सफाई कर रहे हैं, इसलिए हाँ। आपका ये नहीं जाएगा। ये पानी जाएगा ही नहीं आपका। तो आपको कुछ और रास्ता भी तो देंगे ना, आपको भी कोई तो... कोई रास्ता दे ना, कोई रास्ता हम कह रहे हैं कि कोई रास्ता दो। हाँ। हम गोबर तुम चुकवाओ, हम पैसे देंगे उठवाने के गोबर के। हाँ। जब पानी की निकलेगी तो कोई जगह गार्ड बनाओ। तो प्रशासन कुछ इस पे कुछ नहीं कर रहा। बोलता, कुछ नहीं बोल रहा कुछ जी। नहीं बोल रहे। कुछ नहीं बोल रहा। आओ उधर से आओ, दिखाते हैं, उधर से चलते हैं। दिखाइए सर, ये क्या है। हाल है इधर, बुरा हाल है। देखो सी, मारो कैमरा। देखो दुकान अगला खोलो, दुकान नहीं खोल सकता। देखो इतना बुरा हाल है, क्या करेंगे हम तो डेयरी वाले। अरे ये तो जाने लायक ही नहीं है अंदर। नहीं है, उठे से ऊपर से देखो, ऊपर से क्या हाल हुआ है। कहाँ से नंगेगा कोई, तो कहाँ से दूध लेने गाहक आएगा, क्या करेगा। आपने कभी इस नाले को साफ देखा? हमने जब 84 में आए थे तो यहाँ एकदम पानी चलता था, मछली चलती पता नजर आ रही थी। हाँ मछली नजर आती थी। हाँ, 1 रुपया फेंक देते थे, वो भी सामने पता लगता है रुपया डिगा हुआ है। इतना पानी साफ था 84 में आए तो। आपके सामने? हाँ जी, हमने नहाया भी, कैन भी धोया। यहाँ भैंस बंधा था, हमको जगह नहीं मिली थी, बाद में अलॉटमेंट हुआ है हमको। हाँ। यहाँ भैंस हम बन के सोते थे, यहाँ ही रहते थे, यहाँ ही पानी से कैन धोते थे, यहाँ ही नहाते धोते थे दरिया में। और आज क्या हाल है? आज हाल तो गंदा नाला बन गया है, पूरा गंदा नाला है जी। आज सिक्का अगर डालोगे तो फिर क्या होगा? लहो तो कहाँ लवेगा जी। मछली, मैं ऐसे चलती मछली पर पता लगती थी मछली जा रही है। 1 रुपया से कल हमने थोड़ा सा खोला है तो माड़ा मोटा किसी ने बंदा से खुलवाया है, तो माड़ा मोटा निकलना नहीं था, और बुरा हाल हो जाता। हमें नहीं लगता ये इस बूढ़े नाले की सफाई होगी, कभी नहीं हो सकती। हमें नहीं समझ होती, कभी नहीं हो सकती। हमारे जीते जीते नहीं लगता होगी। ये तो लगे नहीं, पानी नहीं आ सकता अब चिट्टा ऐसा, हमारे होते नहीं आ सकता। तो जो ये बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, मैं कोकले दावे है जी, कुछ नहीं हो सकता हमारे जीते जीते। मैंने तो देख नहीं सकते, दया चल और जाए। ये मिलता है जाकर के सतलज नदी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सतलुज में जाता है सीधा। अब सुना बड़ी बीमारी हो रही है इसकी वजह से। हो नहीं तो हम ज़्यादा नहीं, बीमारियाँ सुने थे हैं बीमारियाँ हैं, पर हम भी कहने सफाई हो जाए, पर ऐसे हो नहीं सकती है। बाकी लगे मैं थे आज ये सोच रहा था जब मैं ये देख रहा हूँ इसका हाल, कि पंजाब का नाम ही 5 नदी की नाम से पड़ा था, आज के टाइम पे नदी का ये हाल हो रहा है। ये बुड्ढा दरिया बहुत शानदार नंद में दसी जाना। हम आज नहाते थे यहाँ, मछली यहाँ भरते तो थे। आपको जब आप यहाँ गाड़ियाँ धोने आती थी, ट्रक टेम्पू सब धोने आते थे। तो पाजी जब आपने इतना अच्छा ये दरिया हाँ, देखा था, हाँ जी। दरिया से जो ये नाला बदल गया है, आप ये देख रहे हो, और दुख होता है ये देख के। दुख तो होता है, गवर्नमेंट ने बनाया है नाला, ना इसमें नाले डालते तो ना ये बुढ़ा नाला बनता, दरिया ही रहता। ये सारा गंद ले आके पहले इन्होंने डाला, गवर्नमेंट ने। हमने लोगों ने तो नाला बनाया नहीं, इन लोगों ने नाले बना के पाया इसी में। बुढ़ा दरिया भी इन्होंने ही खराब किया, गवर्नमेंट ने। अब ये सफाई कर ले इतने सालों बाद, ये परेशान कर रहे हैं अब डेयरिया वालों को। वो एक शेर है ना कि पहले सियासत इस तरह कुछ आवाम पे एहसान करती है, सियासत इस तरह आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। चश्मा लगाओ जी, फिर देखो आप। तो जो है वो ये है, वो है ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि अगर हम बिना मास्क के, हमारे पास मास्क नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतनी भयानक हालत होगी, वरना मास्क लेकर के आते। एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ी देर हम और यहाँ पास में रहे तो 110% हम बीमार हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा गंदगी है, इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, और जो दिख रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है। एक लंबे सफ़र के बाद हम बुड्ढा नाला को ट्रैक करते हुए लगभग तकरीबन हम आ चुके हैं 35-40 किलोमीटर हमने अभी रास्ता क्रॉस किया है। और उसके बाद अभी देखिए हम कैसे रास्ते से जा करके हम अभी उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर बुड्ढा नाला या बुड्ढा दरिया मिलता है सतलज नदी से। और
इस सतलज नदी में जाकर के ये जो नाला है उस नदी को पल्यूट करता है। मैं आपसे डायरेक्ट इसलिए भी जुड़ना चाहता हूँ और ये लिंक मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि स्टोरीज़ तक चेज़ करना कई बार बहुत दिलचस्प होता है, लेकिन साथ के साथ चैलेंजिंग भी होता है। तो आपको ये दाईं तरफ एक बदबूदार नाला नज़र आएगा, लेकिन उसके और थोड़ा दाएं जाएंगे तो बड़े खूबसूरत से खेत नज़र आएंगे, बाएं जाएंगे तो खूबसूरत से खेत नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। आप तक एक अच्छी खबर पहुँचाने में हमें बहुत सारे संसाधन लगते हैं। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जो हमारी टीम एफ़र्ट्स कर रही है कैमरे के आगे कैमरे के पीछे, वो आपको पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि वो ज़रूरी हैं एफ़र्ट्स, तो आप जिस्ट के मेंबर बनिए, आप हमारा सहयोग करिए। वो जो आपको पॉइंट पीछे दिख रहा है ना, वो बुढ़ा दरिया लुधियाना से होते हुए आ करके ये सतलज है, सतलज में मिल जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये सतलज नदी जो है, वहाँ जब ये बुढ़ा दरिया मिल रहा है आकर के, तो नदी की क्या हालत हो रही है। तो नदी की हालत कुछ ऐसी है। ये नदी का पानी है, देश की एक इम्पॉर्टेंट नदी, प्रमुख नदी है, उसका पानी है ये। और अगर मैं थोड़ा सा और गहराई से पानी निकाल दूंगा तो जो गंदगी है वो ये देखिए, ये नदी है। दिस इज द स्टेट। भयंकर बदबू आ रही है और जो हालात हैं वो ये हैं। अब इस पे हम गुस्सा करें, हम रोएं, हम दुखी हों, पता नहीं। और हमारा जूता जा चुका है इसके अंदर और एक ग्लास हम रख लेते हैं अपने पास। नदियों में कूड़ा ना डालें, गंदगी ना फेंकें, ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी भी है। क्योंकि इस रिपोर्ट को करने के दौरान हमें बताया गया कि लोग रात के अंधेरे में आते हैं और अपने घर का कचरा कूड़ा इसी दरिया में फेंकते हैं, जो कि बाद में यहाँ आता है और फिर यहाँ से आपके जो खेत हैं ना, हरे हरे दिखाइए एजाज, उन हरे खेतों में जाता है जहाँ पर सरसों बोई गई हैं, जहाँ पर धान उगता है, जहाँ गेहूँ उगता है, फिर वो आपके पेट में जाता है। और फिर हमारे सामने गंभीर बीमारियाँ आ रही हैं। यहाँ के तमाम गाँवों में बहुत सारे केसेस हैं जो कि गंभीर बीमारियों के हैं, इंक्लूडिंग कैंसर। हम आपको सतलज का साफ पानी भी दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी दिखाएंगे ताकि आपको आसानी से आप ये कंपेयर कर पाएँ कि जो यहाँ हमने दिखाया है और जो सतलज अपने आप में है, जो नेचर अपने आप में है, प्रकृति जिस हिसाब से अपने सौंदर्य को बिखेर रही है ना यहाँ पर, वो अद्भुत है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा किसी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गए हैं। आप एजाज थोड़ा सा और आगे आइए और मेरे पीछे ये डूबते हुए सूरज को देखिए। आपको लगेगा कि मैं किसी बहुत सीनिक जगह पर, बहुत एस्थेटिक जगह पर आ गया हूँ। नदी है, सूरज डूब रहा है, खेत खलिहान हैं, मोर दिख रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पर लहलहाते खेत हैं, पॉपुलर का पेड़ है। और जहाँ हम इन्वॉल्व हो गए, जहाँ ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो गया, मनुष्य इन्वॉल्व हो गया, वहाँ वो नेचर की ये हालत कर रहा है। शर्म आनी चाहिए हमें तो ऑनेस्टली। अब मैं आपको सतलज नदी का जो नेचुरल पानी है उसकी स्थिति दिखाऊंगा, ताकि आपको ये पता चल पाए कि नेचर ने जो पानी दिया है वो किस हालत में है।
है ना। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, साफ है, बदबू नहीं है, किसी तरीके की कोई दुर्गंध नहीं है इस पानी में। और नितेश जी, आप मुझे वहाँ से जो हम पानी लाए हैं भर के वो दिखाइएगा। ये देखिए, संस्कृत में बोला जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो सामने दिख रहा हो, जो प्रत्यक्ष में दिख रहा हो, उसे किसी तरीके का कोई एविडेंस नहीं चाहिए होता बाद में। और ये बुड्ढा दरिया जो पहले कहा जाता था, जो कि बुड्ढा नाला हो गया, उसका पानी है, और ये सतलज का पानी है। ये नेचर ने हमें दिया था, ये हमने उसे बना दिया। ये प्रकृति ने हमें सौगात दी थी, हमें उससे संभाल करके रखना था, और हमने उसका ये हाल बना दिया। बाकी सच आपके सामने है। पंजाब की सतलज से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की। मेरे पीछे आपको ढलता हुआ सूरज और सतलज नज़र आ रही है। सतलज जो कि पंजाब की एक इम्पॉर्टेंट नदी है, जो कि और भी राजस्थान में भी जाती है, आगे और भी स्टेट्स में जाती है। सतलज आज के टाइम पर गुहार लगा रही है अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से और अपने लोगों से कि उसकी तरफ ध्यान दे दीजिए। जो बुड्ढा दरिया है, जो कि पूरे लुधियाना का वेस्ट, चाहे वो डेयरीज के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे वो सीवेज वेस्ट हो, वो सारा जो हम डंप कर रहे हैं उस बुड्ढा दरिया में, जो कि आगे डंप कर देता है आकर के वो सतलज में, वो पूरी प्रकृति को, नेचर को और इस रिवर को ख़त्म कर रहा है। हमने आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की कि कैसे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। हमने पूरा ट्रैक किया कि कहाँ से इसमें वेस्ट आता है, फिर वो रास्ते से हम पूरा ट्रैक करते हुए आए, और हमने अंत में जहाँ पर ये आकर के सतलज में मिलता है उसका कंपैरिजन भी आपको दिखाया, ताकि आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो सके, पूरी तरह से आपके सामने एक साफ तस्वीर आ सके कि ये किस तरह से हमारी रिवर को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आपको हमारे एफर्ट, हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि वो भी अवेयर हो सकें, अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि वो हमको मोटिवेशन देगा। और कैमरे के पीछे हैं हमारे एजाज खान, मैं हूं मुकुल सिंह चौहान। हमारी टीम ने तमाम कोशिश, तमाम मेहनत के बाद इस रिपोर्ट को किया है। अपना प्यार दीजिए, और आपका प्यार ही हमारा भरोसा है, हमें अच्छा लगेगा। रोल हो तो दिखाइए ज़रा, ये देखिए, जनता भी कम नहीं है। ये सब घर के कचरे फेंके गए हैं यहाँ पर, जनता भी कम नहीं है, सब कचरा फेंकती है यहाँ पर आकर के।